बनता है लोगों का इलाज करने के लिए, लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। लेकिन एक अस्पताल ऐसा है जिन्हें खुद इलाज की जरूरत है। आइए लिए चलते हैं आपको आज एक ऐसे ही अस्पताल में जिसका भवन का हाल ये है कि अगर जल्दी उसका इलाज नहीं किया गया तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। बेहतर स्वास्थ्य का लाभ दिलाने की सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन आज भी अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। जान जोखिम में डालकर डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारी को सूचना देने के बावजूद भी अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल नहीं बदला। स्वास्थ्य कर्मी के रहने की जगह भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। जर्जर अवस्था वाली भवन में बैठकर डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। कई बार जर्जर भवन की छत का मलबा भी भरभरा कर मरीज एवं डॉक्टरों के ऊपर ही गिर जाता है। स्वास्थ्य विभाग के इस उदासीन रवैया के कारण डॉक्टर एवं मरीज परेशान है। इस संदर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जय कुमार कहते हैं कि जर्जर भवन को लेकर कई बार सिविल सर्जन सहित जिला पदाधिकारी को भी सूचना दिया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। जबकि अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन 150 से अधिक संख्या में मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, चाहे वह ओपीडी हो या फिर मेडिसिन स्टोर। सारे भवन की स्थिति जर्जर अवस्था में है। इसको लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद में पदस्थापित लेडी डॉक्टर रश्मि कहती हैं कि लेडी डॉक्टर की सुविधा के लिए यहाँ ड्यूटी रूम तक नहीं है और ना ही वॉशरूम ही है। आखिरकार किस प्रकार ये महिला डॉक्टर लोगों को सेवा दें। बता दें कि अहमदाबाद क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, जिसमें 12 पंचायत हैं एवं 2 पंचायत को जोड़कर एक नगर पंचायत बनाया गया है। सभी क्षेत्र के लोग इसी अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। इस संदर्भ में प्रमुख प्रतिनिधि अजहर आलम एवं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि संजीव कुमार शाह कहते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद का हाल बेहाल है। कई बार इसको लेकर विभागीय अधिकारी के साथ साथ सांसद व विधायक का भी ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन इस पर किसी ने अपनी नजर इनायत नहीं की। देखने से यह प्रतीत होता है कि अहमदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ही इलाज की अब जरूरत है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि की नजर जर्जर अवस्था वाली भवन पर क्यों नहीं गई, क्यों इसे अनदेखा किया जा रहा है। यह सवाल आज भी ग्रामीणों के बीच बना हुआ है। अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक इस जर्जर अवस्था वाली भवन को दुरुस्त किया जाता है। जहां सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिलाने का दम भरती है, वहीं आज भी अहमदाबाद प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद में। तस्वीरों से मैं रूबरू करा दूं कि किस तरीके से डॉक्टर यहाँ के मरीजों का इलाज करते हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं। और जर्जर अवस्था में ये भवन है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जिस तरीके से रात में बारिश हुई थी और बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, और इस तरफ देखेंगे कि लोग जर्जर भवन में रहते हैं और इसी में सभी स्वास्थ्य कर्मी रहकर लोगों का इलाज करते हैं। अब मैं आगे की तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस जर्जर भवन में रहकर डॉक्टर जो है लोगों का इलाज करते हैं। आप देख पाएंगे कि तस्वीरों में लेडी डॉक्टर है और ये जो है पेशेंट का इलाज के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ भवन की स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो भवन की स्थिति काफी जर्जर है। आप ऊपर हम अपने साथी से कहूंगा कि इस तरफ की तस्वीर दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर अपना जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर एवं यहाँ के स्थानीय लोग, हम बात करने का प्रयास करेंगे। अस्पताल की स्थिति काफी दयनीय जर्जर अवस्था में, कैसे स्थिति? देखिए, अभी हम रोड से क्रॉस कर रहे थे तो इसी में एक हॉस्पिटल कर्मी बैठ गए। उनका कहना है कि जिस रूम में पेशेंट था उसमें जैसे बारिश होती है तो उसमें पूरा पानी भर जाता है। आज रात करीब 12 बजे के आसपास बारिश आई थी। उसमें जैसे खबर हुआ तो हम दौड़ के गए, जाके किसी तरह प्लास्टिक व्यवस्थित देके छत के ऊपर किसी तरह पेशेंट को रखा गया। उसको पूरा भवन जर्जर नहीं, वो सारा चीज तो आपको कैमरा के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। एक भी बिल्डिंग यहाँ ठीक नहीं है और यहाँ बाढ़ से ग्रस्त
सब परिवार रहते हैं और यहाँ से आपका लगभग सभी पंचायत 15-20 किलोमीटर की दूरी में है। इस हॉस्पिटल में किस आधार पर आदमी आएगा? ना ही हॉस्पिटल का कंडीशन ठीक है और हॉस्पिटल कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण ना डॉक्टर बैठते हैं सही से। तो ये बहुत सारा बात है, तो इस चीज़ को लेकर हम सोचे हैं कि जिला में बैठक होगी तो इस बात को रखा जाएगा कि ना ही प्रभारी का रूम ठीक है, ना ही पेशेंट का रूम ठीक है, ना ही कोई हॉस्पिटल कर्मी का रूम ठीक है। पूरा जर्जर स्थिति बना हुआ बिल्डिंग का। जर्जर भवन तो है, दिक्कत तो होती है ट्रीट करने में, कभी भी डर लगता है कि गिर सकता है ऊपर का, और 100 से 150 मरीज आते हैं तो बहुत लंबा समय रुकना पड़ता है रूम में, तो डर तो लगता है। हाँ, सुबह से जब तक पेशेंट आते हैं 3-4 बज जाता है बैठते बैठते। हाँ, मैंने तो अपने हायर ऑफिशियल्स को बोला है बहुत बार कि मुझे डर लगता है, मुझे ड्यूटी रूम की भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया मुझे, तो मुझे एक ड्यूटी रूम चाहिए होता है। अगर 24 आवर्स ड्यूटी करती हूँ तो ड्यूटी रूम एक चाहिए होता है, जहाँ पे एक वॉशरूम भी होना चाहिए साफ सुथरा, ताकि हमको ड्यूटी करने में दिक्कत ना हो। और एज ए फीमेल एक मतलब डर सा रहता है, क्योंकि ये बहुत रिमोट एरिया है, तो बहुत दिक्कत लगता है। आज आज प्रमुख साहब के साथ हम लोग जायजा लेने पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ का हाल देखकर तो बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा है कि जो भी भवन है, भवन से पानी टपक रहा है और बिल्डिंग का जो आपका पिलर होता है वो गिरा हुआ है। कुछ दिन पहले पता चला कि हमारे जो यहाँ के प्रभारी सर है डॉक्टर जया कुमार, उनके ऊपर बच गया वो पिलर गिरते गिरते। किसी तरह आप दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हुए हैं, रह रहे हैं, हम लोग देखे बहुत जर्जर है। और ख़ास करके तो जहाँ पेशेंट का रूम है वहाँ भी पानी टिप 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 करके रात भर चूता रहा। इसलिए आपके मीडिया भाई से के माध्यम से मैं जिला पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करूंगा कि हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अहमदाबाद है उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालें और देखें, इसकी स्थिति का जायजा लें और इसको ठीक कराने का कोशिश करें। सब लोग को नमस्कार। माय नेम इज़ डॉक्टर जय कुमार। तो यहाँ एमआरसी पद पर हैं। तो यहाँ तक जितना भी हम लोग का बिल्डिंग बनाया है तो ये तो पहले पुराना का है। जब हम लोग यहाँ आए थे उसी समय इसी बिल्डिंग में हम लोग काम कर रहे थे। इसके लिए हम लोग तो जैसे बिहार सरकार का जो बिल्डिंग बनाने वाला ठेकेदार से बात करके हम लोग का जितना भी बिल्डिंग होगा उसके लिए हम लोग ज़मीन में उपलब्ध करके हम लोग दिए गए हैं पिछले साल में। तो अभी तक टेंडर नहीं होने के कारण हम लोग का अभी नया बिल्डिंग नहीं बन पा रहा है। तो और ये इस स्थिति में हम लोग इस बिल्डिंग में अभी तो एडजस्ट करके हम लोग चला रहा हूँ काम को। वो पूरी इमरजेंसी और लैब सब चीज़ इसी में चल रहा हूँ, और स्टोर करके रखने वाला सब चीज़। बारिश हो जाएगा तो उस समय तो बारिश में सब चीज़ भीग जाता है और दवा भी इसमें ख़राब हो जाता है। हम लोग कितना मैनेज किए, तो कितना तक हम लोग को कोशिश कर रहे हैं तो पब्लिक के लिए अच्छा सेवा देने के लिए उतना तक हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। इसके लेके हम लोग CS सर को हम लोग को सूचना दिए हैं, DM सर को भी सूचना है, हम लोग लिखित में भी दिए हैं। कई बार मीटिंग में भी हम लोग इसके बारे में चर्चा उठाया, हम लोग इसके बारे में बोले हैं। सर भी CS सर भी यहाँ आए थे, उस समय में बिल्डिंग को देख के हम लोग जल्दी प्रोसेस करने के लिए प्रयास करें बोल के सर गए थे। हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। प्रतिदिन कितना मरीज? प्रतिदिन तो फिलहाल में 150 से लेके 200 के आसपास मरीज यहाँ आता है। और इमरजेंसी में तो महीने में हम लोग को 200 को ऊपर हम लोग का डिलीवरी होता था। इमरजेंसी बिल्डिंग का भी वही स्थिति? हाँ, सेम कंडीशन है सबका। यहाँ का जितना भी बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं वो तो सेम कंडीशन है। अभी कभी भी गिर सकते हैं। अभी मेरा चैम्बर में बगल में थे, उसमें तो बीम था, वो भी गिरने वाला था, वो गिर गया है। इसके बाद हम लोग जगह नहीं है, ऐसे मैनेज करके हम लोग रखे हैं। बैठने के लिए भी जगह नहीं हम लोग का। ये तो बहुत बुरा स्थिति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
हम लोग जैसे डर डर के ही काम करते हैं इस जगह में काम करने के लिए। आकर बात सामने ये निकल कर आ रही है कि इस अस्पताल को भी अब इलाज की जरूरत है। देखना ये होगा कि कब तक इस पर अधिकारी की नजर जाती है और यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त कराया जाता है। अपने सहयोगी के साथ मैं इम्तियाज, केबीसी न्यूज, अहमदाबाद।